एवरीबडी, चैप्टर 2.1 डिमांड वाला पार्ट, कुछ पार्ट हमने कवर कर लिया है, कुछ वापस से देख रहे हैं, कुछ बेसिक यहाँ पे टच कर लेते हैं। आ जाइए फटाफट फटाफट से देख लो। तो देखो, क्वांटिटी हमेशा प्राइस के साथ एक्सप्रेस की जाएगी। क्लियर है? आर वी देयर? आवाज आवाज आवाज, आर वी देयर? चलिए, तो ये देखो, क्वांटिटी डिमांडेड इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड एट गिवन प्राइस। एक प्राइस रहेगा, मान लो 10 यूनिट खरीदना है, 50 रुपये पर यूनिट लगेगा, तो ऐसा एक्सप्रेशन हमेशा रहेगा। ये पेयरिंग हमेशा रहेगा प्राइस और क्वांटिटी का। क्लियर? उसके बाद में ये एक छोटा सा एमसीक्यू यहाँ पे पूछा जाता है, एक छोटा सा एमसीक्यू यहाँ पे पूछा जाता है। क्लियर है क्या? क्वांटिटी डिमांडेड इज अ फ्लो कंसेप्ट। क्लियर है क्या? स्टॉक कंसेप्ट है कि फ्लो है? फ्लो कंसेप्ट। सप्लाई इज ऑल्सो अ फ्लो कंसेप्ट। क्लियर है क्या? ये दोनों एमसीक्यूज हो गए आपके। डिमांड इज अ फ्लो कंसेप्ट, सप्लाई इज अ फ्लो कंसेप्ट। क्लियर? कोई गाना याद आया क्या आपको? चैंपियन? हाँ, ब्रावो। डिमांड इज अ फ्लो कंसेप्ट, सप्लाई इज अ फ्लो कंसेप्ट। ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट, आगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड या फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, ये सेम पार्ट है, यहाँ पे लिख लो आप लोग। इसी को मैंने आपको फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड पढ़ाया है। खुद का प्राइस, देखो यहाँ पे शॉर्टकट में रिवाइज कर लेते हैं, कल अपन ने वैसे किया है इसको। इसके बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है। क्लियर है क्या? तो प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी कम होगा एंड वाइस वर्सा। क्लियर? उसके बाद में रिलेटेड कमोडिटीज में आपका कॉम्प्लीमेंट्स यानी सब्स्टिट्यूट्स आता है। सब्स्टिट्यूट का अगेन इसके जैसा, खुद के प्राइस के जैसा इम्पैक्ट है, और सब्स्टिट्यूट का डायरेक्ट इम्पैक्ट है। सब्स्टिट्यूट की प्राइस अगर बढ़ती है तो क्यू एक्स बढ़ जाता है, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट बढ़ता है तो क्यू एक्स बढ़ जाता है। आई होप ये चीज़ें आप समझने लग गई है आपको कि ऐसा क्या होता है। चलिए, नेक्स्ट डिस्पोजेबल इनकम भी अपन ने बात कर लिया। बिजनेस साइकिल जब आपको पढ़ाया तो उसमें इनकम माइनस इनकम टैक्स किया तो उसको बोलते हैं डिस्पोजेबल इनकम। डन। यहां पे कैसा रिलेशनशिप आएगा डिस्पोजेबल इनकम का? यूजुअली कैसा आना चाहिए? डायरेक्ट। इनकम अगर बढ़ा तो क्यू एक्स बढ़ना चाहिए नॉर्मल गुड्स के लिए, मतलब नॉर्मली ऐसा होना चाहिए। नहीं होता है, इनवर्स होता है, तो वो कौन से गुड्स है? इन्फेरियर गुड्स है। क्लियर क्या? राइट। उसके बाद में देखो यहाँ पे एक छोटा सा दिया है एग्जांपल, सेमी ड्यूरेबल्स दिया है। देखो, क्लोथिंग जो है ना सेमी ड्यूरेबल है, मतलब ना यूज एंड थ्रो है ना ड्यूरेबल है। मतलब कपड़े लिए तो 2-3 साल चलते हैं फिर फेंकने पड़ते हैं। ड्यूरेबल मतलब 5-6 साल चलने वाली चीज़, जैसा टीवी मोबाइल वगैरह वगैरह। और ड्यूरेबल ये हुआ, सेमी ड्यूरेबल साल भर चलेगा, 2 साल चलेगा। और नॉन ड्यूरेबल मतलब यूज एंड थ्रो, ये वाला चीज़। क्लियर है क्या? यहाँ तक क्लियर है क्या सब चीज़? उसके बाद में देखो इसेंशियल गुड्स भी बोला है। इसका इलास्टिसिटी कैसा रहेगा? प्राइस इलास्टिसिटी। फिर इनकम इलास्टिसिटी कैसा आएगा इसका इसेंशियल का? 0। याद आ रहा है क्या? एवरीबडी, आर वी देयर? परफेक्टली इनइलास्टिक, और इलास्टिसिटी का वैल्यू विल बी 0 एंड स्लोप विल बी इनफाइनाइट। बरोबर? फिर अपन ने बात किया टेस्ट एंड प्रेफरेंस। टेस्ट एंड प्रेफरेंस में किसी पर्टिकुलर चीज़ को अपन पसंद करते तो वही चीज़ खरीदना चाहेंगे। उसके बाद में इस वाले पोर्शन में फटाफट से 4 इफेक्ट देख लेते हैं। कौन से हैं? डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, बैंड वैगन इफेक्ट, वेबलिन इफेक्ट एंड स्नॉप इफेक्ट। 4 चीज़ें हैं। तो डेमोन्स्ट्रेशन मतलब किसी चीज़ का आपने एक डेमो लिया, मतलब वन टाइम आपने उसको डेमोन्स्ट्रेट किया और उसकी वजह से वो चीज़ आपको पसंद आई और आपने उसकी डिमांड की, परचेस किया, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। बैंड वैगन इफेक्ट बोले तो बाकी जनरली सब लोग उस चीज़ को कर रहे हैं, इसलिए अपन ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं। जैसा रील्स बनाना इज अ ट्रेंड नाउअडेज, तो दैट इज अ बैंड वैगन इफेक्ट। क्लियर क्या? बाकी लोग कर रहे हैं बोल के अपन भी कर रहे हैं। सिग्नल पे रुके, सिग्नल छूटा नहीं है, एक गाड़ी निकली, उसके पीछे 2 गाड़ी निकली, फिर सभी लोग निकलने लग गए। बैंड वैगन इफेक्ट। क्लियर है क्या? तो डेमोन्स्ट्रेशन और बैंड वैगन में एक फ़र्क है। डेमोन्स्ट्रेशन में 1:1 का रिलेशनशिप आएगा, बैंड वैगन में 1:many या many:1 ऐसा रिलेशनशिप आता है। क्लियर है क्या?
क्लियर है क्या? ये 1:1, हाँ सर। ये 1:many। यस सर। फिर वेबलिन इफेक्ट। वेबलिन इफेक्ट देखो, जब प्राइजेस बढ़ रहे तब तुम क्वांटिटी बढ़ा रहे हो। जैसा हो गया गोल्ड, गोल्ड लोग खरीद के ला रहे, प्राइजेस बढ़ रहे, गोल्ड खरीद के ला रहे और घर पे आने के बाद आजू बाजू को दिखा रहे, देखो हमने सोना परचेस किया, देखो हमने सोना परचेस किया। पैसे मतलब प्राइस बढ़ गई फिर भी हमने सोना परचेस किया। तो ये दिखावा जब करते हैं तो ये वेबलिन इफेक्ट है। क्लियर है क्या? फिर आपके पास अगर अपने जेपी के नोट्स अगर है, जेपी के नोट्स अगर है तो उसके बैक साइड में देखना एक बारी। एक मिनट में यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ, आपको वो भी दिखा देता हूँ। आपके पास है नोट्स, जेपी का क्वेश्चन सेट है कि तुरंत उसको ओपन करें। ओपन करें उसको। एक बार स्लोप का बता दूं, शायद रिकॉर्डिंग बंद था मेरा। मैं एक बार स्लोप का बता दूं। देखो स्लोप की बात करी हमने, ये पहला जो डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये स्ट्रेट लाइन लीनियर कर्व था, यहाँ पे स्लोप कांस्टेंट है फर्स्ट वाली डायग्राम में, फर्स्ट वाली डायग्राम में। सेकंड वाली डायग्राम में जो डिमांड कर्व है वो कर्वी लीनियर डायग्राम है। यहाँ पे स्लोप वैरी करेगा, शुरुआत में स्लोप ज़्यादा रहेगा, फिर आखिरी में कम कम होते जाएगा। सेम चीज़ आपका, सेम चीज़ आईसी कर्व और आइसोकॉन्ड कर्व के साथ भी होने वाला है। ओरिजिन पे कोई बंदा खड़ा है और वो कर्व की तरफ देख रहा है तो उसके लिए ये कॉन्वेक्स वाला कर्व है। इसका भी प्रॉपर्टी ऐसा है कि स्लोप डिमिनिशिंग है, नेगेटिवली स्लोप्ड है। और स्लोप निकालने का फॉर्मूला बोले तो एमआरएस है, एमआरएस ऑफ एक्स वाई, जो कि आता है ये बॉक्स में जो लिखा है वो फॉर्मूला आता है। क्लियर? और स्लोप, डिमांड कर्व का स्लोप जो है ना वो इन्वर्स ऑफ इलास्टिसिटी है। क्या है? इन्वर्स ऑफ इलास्टिसिटी। क्लियर क्या? ये रहा आपका स्लोप वाला फंडा। 2 3 4 मार्क कवर हो गए यहाँ पे। बढ़ते आगे, रैशनल ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, रैशनल ऑफ लॉ ऑफ डिमांड तो अपन ने शुरुआत में ऊपर लिख के रखा है। तो देखो जिनको नहीं समझा वो समझ ले इस चीज़ को, क्या क्या लिखा है अपन ने। रैशनल ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, क्या मीनिंग है रैशनल ऑफ लॉ ऑफ डिमांड का, कि लॉ ऑफ डिमांड कब तक सही रहेगा। क्लियर क्या? दिख रहा है क्या लिखे वाला? तो देखो क्या बोल रहे हैं, ये डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है? कब तक ये डाउनवर्ड जाता रहेगा? मतलब प्राइस गिरता रहेगा तो क्या डिमांड बढ़ता ही रहेगा, कि ऐसा भी समय आएगा प्राइस कम भी हुआ तो डिमांड नहीं बढ़ेगा, ऐसा होएगा क्या? कब होगा देखते हैं। पहला चीज, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है तो इसमें क्या क्या हो रहा है? प्राइस इफेक्ट आता है। जब प्राइस फॉल होता है तो प्राइस इफेक्ट आता है, उसके दो टुकड़े करते हैं अपन, सब्सटीट्यूशन इफेक्ट, इनकम इफेक्ट। क्लियर है क्या? इसको स्टार मार्क करना है, ये बहुत से बच्चों को नहीं ध्यान में आता। ये कितने लोगों को नहीं समझा क्लास में? ये वाला जो पार्ट है ये समझा ही नहीं सर, अपने को झेपा ही नहीं, मतलब 2 3 4। ओके चलिए फिर बात कर लेते हैं क्या क्या है। सब्सटीट्यूशन इफेक्ट मतलब क्या समझ लो, सब्सटीट्यूशन इफेक्ट मतलब क्या वो समझो। और इनकम इफेक्ट मतलब वो समझ लो। कल अपन ने जो इनकम बढ़ने की बात करी तो वो किस टाइप की इनकम थी? कल हमने जो यहाँ पे बिजनेस साइकिल, तो डिस्पोजेबल इनकम में रियल इनकम की बात की क्या मनी इनकम की बात करी? ये मनी इनकम है। कौन सा इनकम है ये? मनी इनकम। सैलरी बढ़ रही ना, सैलरी बढ़ रहा है तो ये मनी इनकम है, मतलब एक्चुअल कैश ज्यादा आएगा आपके पास, बरोबर ना? अरे कैश फ्लो ज्यादा होगा ना। यस सर। अब दूसरा एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल, चलो आ जाओ अभी अपने डिस्कशन के लिए जो चीज लग रही है उस पर आ जाते हैं। इधर ही कर लेते डिस्कस अपन, नीचे यहाँ पे जगह है अच्छा सा। देखो क्या हुआ, पहले आप 20 क्वांटिटी खरीद रहे थे, प्राइस था 5 रुपया, ठीक है? तो आपने टोटल खर्चा कितना करा इस चीज पे? 100 रुपया। टोटल आउटले कितना हुआ आपका? 100 रुपीज। दिखाई दे रहा है क्या स्क्रीन पे? यस सर। अब मान लो प्राइस हो गया 4 रुपये, प्राइस कितना हुआ?
₹4। क्या एक्सपेक्ट करते हो, क्वांटिटी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? से बढ़ेगा। बढ़ेगा बढ़ेगा। अगर क्वांटिटी नहीं बढ़ा तो अलग बात, क्वांटिटी बढ़ा लेते 25 कर देते हैं, तो बताओ यहाँ पे ये कितना हो जाएगा? 100 रुपये। दूसरे इसमें 80 रुपये। अगर देखो मैं सेम क्वांटिटी खरीदूं नए प्राइस से, सेम क्वांटिटी खरीदूं नए प्राइस से, तो मेरा सेविंग कितना हो रहा है? 20 रुपये। 20 रुपया। 20 रुपये। इसको कौन सा इफेक्ट बोलेंगे अपन? इनकम इफेक्ट। दिस इज इनकम इफेक्ट। ये जो है इसको बोलेंगे इनकम इफेक्ट कि भाई थोड़ा बहुत सेविंग हो गया। क्लियर? अब देखो जब मैंने यहाँ पे 25 पेन खरीदे तो एक्स्ट्रा कितने खरीदे ओरिजिनल से? 5। तो भाई अगर मैंने इस पेन के 5 एक्स्ट्रा खरीदे तो किसी और के 5 कम खरीदे होंगे ना? आया बात ध्यान में? ये पेन अगर 5 एक्स्ट्रा लेके आयो तो कोई और पेन में 5 कम लेके आयो, तो उस पे अपन ने कौन सा इफेक्ट छोड़ा? सब्स्टिट्यूशन। तो उस वजह से कितना रेवेन्यू, कितना खर्चा बढ़ा मेरा? 20 रुपया एक्सपेंसेस बढ़ गया। तो देखो मैंने सेव कितना किया? 20 रुपया, और पूरा उड़ा दिया 20 रुपये। बरोबर? तो इसलिए मेरा क्या हुआ, पहले जितना खर्चा था उतना ही खर्चा अभी भी रह गया। समझा गया? तो यहाँ पे प्राइस इफेक्ट कितना आया? पहले खर्चा कितना कर रहे अपन? 100, और जब 25 क्वांटिटी खरीदे तो खर्चा कितना हो रहा है? 100। इसका मतलब प्राइस इफेक्ट 0 है। 0 कैसे हुआ? देखो 0 कैसे हुआ, ये जो इनकम इफेक्ट है प्लस ये सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, इन दोनों का समेशन कर लो, कितना हुआ? 0। तो पुराने वाले 100 में 0 ऐड कर दिया तो अभी भी कितना जा रहा है मेरा? 100। क्लियर है क्या? क्लियर? और एक क्वेश्चन करना है? चलो नोटबुक ले लो, आप लोग सॉल्व करो इसको, नोटबुक ले लो, सॉल्व करो इसको। चलो कैलकुलेट करो। क्वेश्चन समझा है क्या? यस एवरीबॉडी? एवरीबॉडी क्वेश्चन समझा है क्या? अगर बाई चांस कैलकुलेट करने को आया तो आएगा क्या अपने को कैलकुलेट करते? चलिए करिए। करो जल्दी जल्दी। आता सर। 20 क्या आ रहा है? इनकम इफेक्ट। देखो कैसे निकाला होगा आपने। अगर मान लो ओरिजिनल ओल्ड क्वांटिटी परचेस किया आपने, ओल्ड क्वांटिटी परचेस किया, ठीक है, तो न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस, बरोबर है ना? कम पैसा देना पड़ेगा ना। ओरिजिनल क्वांटिटी अगर परचेस करते हो ओल्ड वाली तो कम पैसा देना पड़ रहा है। कितना कम देना पड़ रहा है? 1 रुपया कम देना पड़ रहा है। इसकी वजह से क्या हुआ? 20 रुपये का सेविंग हुआ। ये आया क्या बात ध्यान में? लेकिन हमने एक्स्ट्रा क्वांटिटी कितना परचेस किया है? नए प्राइस से, और उसके लिए ओ भाई कैलसे पे गुस्सा मत निकाल, न्यू प्राइस पे किया और न्यू क्वांटिटी माइनस ओल्ड क्वांटिटी करो। तो न्यू प्राइस कितना है? 4 रुपया है। न्यू क्वांटिटी कितना है? 30 है।
ओल्ड क्वांटिटी कितना है 20 है, तो कितना आया आंसर यहाँ पे 40 तो नेट इफेक्ट कितना आया भाई 40 minus 20 20 plus 20 तो +20 मतलब मैं तुमको ये बोल रहा हूँ कि भाई पहले जितना खर्चा कर रहे थे ना उससे 20 रुपया और एक्स्ट्रा खर्चा किया है तुमने। आया क्या बात ध्यान में? चलो चेक कर ले क्या वैसा ही हुआ है क्या, चेक करो। मैं क्या बोल रहा हूँ, पहले तुमने कितना खर्चा किया था 100 रुपया और तुम अब 120 रुपया खर्चा कर रहे हो। तो देखो यहाँ से यहाँ पे 20 रुपये ऐड हुए, कैसे ऐड हुए, तो भाई यहाँ पे 20 रुपये का सेविंग हुआ था और 40 रुपये का एक्स्ट्रा खर्चा हुआ था, नेट नेट तुमने 20 रुपये एक्स्ट्रा खर्चा किया है। तो ये 20 रुपये जो नेट निकाला ये है आपका प्राइस इफेक्ट, और इसका रिकंसिलिएशन कैसा है, ये रहा इनकम इफेक्ट और ये रहा सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। क्लियर है? आई होप। -20 आता था तो 20 रुपए कम खर्चा हुआ था। कौन सा बेटा? ये नेट अमाउंट 20 है ये हाँ हाँ -20 आ रहा था तो कम सेविंग हो गया, फिर तो सेविंग ही हो गया। क्लियर? अभी देख, अभी यहाँ पे सेविंग को माइनस में लिखा है ना, तो माइनस वाला अमाउंट आया होता फाइनल में तो वो सेविंग रहा होता अपना, मतलब उतना खर्चा अपना बच गया, कम किया खर्चा अपन ने। क्लियर? चलिए, तो पहला पॉइंट खत्म हो गया, प्राइस इफेक्ट। दो उसमें सब्सटीट्यूशन एंड इनकम। लेकिन यहाँ पे थोड़े क्लिष्ट लाइन है, थोड़े लाइंस देखो कैसे हैं। ये किन्होंने ढूंढ के दिया है आपको? हिग्स एंड एलन। चलिए, लॉ इन टर्म्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, उन्होंने जो लॉ ऑफ डिमांड है, लॉ ऑफ डिमांड, कौन सा लॉ? इन टर्म्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट यानी इनकम इफेक्ट, उसको बाइफरगेट करके उन्होंने सिखाने की कोशिश करी। तो देखो यहाँ पे क्या बोला है, व्हेन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी फॉल्स द प्राइस रेशियो बिटवीन आइटम चेंज एंड बिकम्स रिलेटिवली चीपर देन अदर कमोडिटीज। मतलब रिलेटिव प्राइस रेशियो बोले तो क्या? PX और PS, मतलब अपना जो गुड्स है जिसका प्राइस है 5 रुपीज़ और इसका भी प्राइस है 5 रुपीज़, ये ओल्ड वाला सिनारियो है। नया सिनारियो क्या है, ये प्राइस हो गया 4 रुपया और इसका प्राइस रह गया 5 रुपया। मेरे को बताओ कौन सा गुड्स ज़्यादा परचेस करोगे आप? PX वाला। तो भाई PX के वजह से PX ज़्यादा परचेस करोगे और PS कम परचेस करोगे, तो PS पे तुमने सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ड्रॉप किया है। क्लियर क्या? यही यहाँ पे बताया है। आगे इन दोनों के बीच में कैसे प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, एक दूसरे की जगह यूज़ करते आना चाहिए। उसके बाद में यहाँ पे एक से दूसरे में, मतलब पहला वो PS छोड़ के PX में जाने में आपको कोई ज़्यादा तकलीफ नहीं उठानी पड़ रही है। उसके बाद में कॉस्टिंग और नया कुछ चीज़ सीखना नहीं पड़ रहा, तब आप ये नवे इसमें जाओगे। क्लियर है क्या? प्राइस कम होने से आप दूसरी चीज़ में क्यों जाओगे, तो उधर जाने से फ़ायदा ही फ़ायदा हो रहा है तब जाओगे, सिर्फ प्राइस की वजह से जाओगे क्या? आएगा बात ध्यान में? हाँ, आगे नेक्स्ट पॉइंट, इनकम इफेक्ट पढ़ लीजिए। इनकम इफेक्ट मैंने आपको पढ़ाया, इसमें क्या एक ही लाइन पढ़ना बहुत ज़रूरी है, बाकी इनकम इफेक्ट अपन ने पढ़ा है। और ये कौन सी इनकम है? तो रियल इनकम है, रियल इनकम, सेविंग्स बढ़ा है। क्लियर? एक बात बताना, जब इनकम इफेक्ट आएगा, प्राइस कम होगा, तो गिवन गुड्स का क्या होगा, क्वांटिटी का? गिवन गुड्स में ऐसा ही होगा ना? बरोबर है। अब यहाँ क्वांटिटी कम होना चाहिए। अब यहाँ पे क्या बोला देखो, in case of inferior goods, in case of inferior goods, the income effect works in opposite direction to substitution effect.
देखो यूजुअली प्राइस कम होने से क्वांटिटी बढ़ता है, लेकिन यहाँ पे प्राइस कम होने से क्वांटिटी कम होगा। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? ये लाइन पढ़ो एक बार, और ऊपर जो डिस्कशन किया, प्राइस के कम होने से क्वांटिटी बढ़ा था, लेकिन यहाँ पे इंफीरियर के केस में प्राइस कम होने से सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट नहीं आएगा, उल्टा चलेगा ना। इंफीरियर है ना, वो फालतू गुड्स है ना, प्राइस कम हुआ तो और भी फालतू लगेगा अपने को, तो अपन और कम क्वांटिटी परचेस करेंगे। क्लियर है क्या? देखो एक बार एवरीबडी, ध्यान में आ रहा है क्या? इंफीरियर गुड्स क्या होते हैं? ओए लो क्वालिटी का देखो, इंफीरियर गुड्स क्या है? आपकी इनकम, चप्पल पैरागॉन की चप्पल एक लेवल के बाद आपको वो चीज़ें इंफीरियर लगना चालू हो जाती है, बरोबर है? तो अब देखो, एक तो क्या हुआ, तुम्हारा इनकम जो है ना, रियल इनकम, कौन सा इनकम, सॉरी मनी इनकम, कौन सा इनकम? मनी इनकम मनी इनकम इस पॉइंट को टच कर लिया है, सैलरी इधर टच कर लिया है, तो अब ये पैरागॉन की चप्पल, यहाँ पे तुम कम परचेस करोगे, ऊपर वाले सेगमेंट में कम परचेस करोगे, बराबर है क्या? हाँ सर अब देखो, तुम्हारा सैलरी हो गया मान लो 50,000 अ मंथ, और उसमें पहले जो था ना पैरागॉन आता था 100 रुपये का, अब आ रहा है कितने का? 80 रुपये का। सेकंड सिचुएशन, अब जब 100 रुपया था, तुम्हारी सैलरी कम थी, तो तुमको पैरागॉन महंगा लगेगा। तुम्हारी सैलरी बढ़ गई और पैरागॉन की कीमत कम हो गई, तो तुम क्या बोलोगे? साला अपना इनकम बढ़ा और उसकी प्राइस कम हुई, तो और दूरियां बढ़ गई, दूरियां बढ़ गई ना, हाँ सर तो तुम इसकी क्वांटिटी कम कर दोगे। क्लियर है? मतलब यहाँ पे भले ही इनकम इफेक्ट आएगा, 20 रुपये का इनकम इफेक्ट रहेगा, लेकिन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट नहीं आएगा, उल्टा और क्वांटिटी कम हो जाएगा। क्लियर है क्या? ये समझा क्या बेटा सब लोग? यस सर हम्म, पढ़िए इसको, उसको पढ़िए। और जो अपन ने पहले पढ़ा कि भाई इनकम इफेक्ट, अब लास्ट लाइन पढ़ो, लास्ट लाइन पढ़ो एक बार, क्या बोल रहे हैं लोग? In case of inferior goods, the expansion in demand due to price fall will take place only substitution effect overweights income effect। मतलब प्राइस कम होने से, inferior goods के केस में प्राइस कम होने से लोगों ने अगर क्वांटिटी बढ़ा दी, बस उसी केस में ऐसा होगा कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ज़्यादा गिर रहा है और इनकम इफेक्ट कम हो जाएगा। जैसा ऊपर का एग्जाम्पल अपन ने जो लिया है ना, देखो यहाँ पे क्या हो गया, इसमें ज़्यादा प्रभाव किसका गिरा है? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का समझा? तो इसको बोलेंगे, इसको, इस सिचुएशन को बोलेंगे सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। ओवरवेट्स इफेक्ट तो यहाँ पे लिख लो इन्फेरियर का क्वांटिटी, इन्फेरियर में प्राइस अगर कम हुई एंड अगर ऐसा है ओवरवेट्स द इनकम इफेक्ट, चलो लिखो इफ, ये स्टेप 1, फिर इसको पढ़ना, देन लिखो इसको। क्लियर है क्या बात? ये बात क्लियर है क्या भाई लोग? दिस वॉज द मेन डिस्कशन वी आर सपोज टू कैरी आउट। ये सबसे अवघड डिस्कशन मेरे को लगता है पूरे, मतलब सिलेबस में मेरे को जो सबसे मुश्किल डिस्कशन लगता है वो ये वाला ही है, कि ये समझ में नहीं आता लैंग्वेज क्या है। क्लियर है क्या? अभी भी परेशान हो क्या? नहीं सर समझ गया चलिए, चले गए सब लोग? यस सर देन यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन बिहेवियर, मतलब पैसा वसूल होना चाहिए, पैसा वसूल, एक एक रुपया वसूल करने का।
ठीक है, यहाँ पे क्या बोला है, देखो यहाँ पे क्या होगा, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व है बरोबर। अब यहाँ पे प्राइस अगर 100 रुपया है और यहाँ पे एम यू एक्स अगर काउंट करते आया आपको कि 100 रुपीज़ में 150 का एम यू एक्स मिल रहा है, मतलब जो गुड्स आप 100 रुपये में खरीद रहे हो एक्चुअली उसके लिए 150 रुपये का यूटिलिटी मिल रहा है आपको। ये बात को समझो। लिख लो, क्लियर है क्या? ये क्लियर है क्या? आ रहा है के बाद ध्यान में एवरीबडी? क्या रे, सो गए क्या? पूरन पूरी वगैरह खाया क्या? आज तो मेस का खाना खाया, चाय मार के आ जाओ एक, चलो चाय पी लो बेटा, चाय। चलो उसके बाद और प्राइस कम हुआ, मान लो और प्राइस कम हुआ। अब देखो क्या होगा, क्वांटिटी सेल बढ़ाना है तो तुमको क्या करना पड़ेगा, प्राइस कम। बरोबर। इफ यू वांट टू सेल मोर, अपन ये किसको बोल रहे हैं, सेलर को बोल रहे हैं, क्लियर है क्या? एट द सेम टाइम बायर का क्या होगा, जैसे जैसे क्यू एक्स बढ़ाएगा, जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ाएगा तो क्या डी एम यू एप्लीकेबल हो जाएगा? यस सर। तो एक समय आएगा, एक समय आएगा यहाँ पे उसका जो प्राइस है और उससे मिलने वाला यूटिलिटी है वो बराबरी में आ जाएगा। क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। और इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ सेटिंग। इक्विलिब्रियम। हाँ, क्लियर है क्या? मतलब यहाँ पे जितना पैसा पे किया है एग्जैक्टली उसके बराबरी में उसको यूटिलिटी मिला है। अब इसके बाद वो परचेस करेगा कि नहीं करेगा? नहीं करेगा सर, नहीं करेगा, यूटिलिटी निकलेगा। एग्जैक्टली वो क्या बोलेगा, भाई देख 90 रुपये खर्चा किए, 90 रुपये की यूटिलिटी मिली। अब अगर मैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को ध्यान में लेता हूँ तो मैं अगली बार अगर 80 रुपये खर्चा करूंगा तो शायद 70 रुपये का बेनिफिट मेरे को मिलने वाला है। मतलब खर्चा करूंगा 80 रुपये और 70 रुपये का यूटिलिटी मिलेगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा भाई, इसके बाद जो प्राइस है वो ज़्यादा दे रहा हो और एम यू एक्स कम हो जा रहा है, बरोबर है क्या? हाँ सर। तो ये यहाँ पे रुक जाएगा आपका डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड यहाँ पे रुक जाएगा। क्लियर है क्या? तो यहाँ पे लिखो, स्टार मार्क मार दो, लॉ ऑफ डिमांड यहीं तक वर्क करेगा। क्लियर है? और वो मिले सुर मेरा तुम्हारा मार्केट वाला पार्ट है ना, तो वो सप्लाई कर भी इसी में से जाता है आगे। क्लियर है? ये लॉजिक समझा क्या? हाँ सर, समझा। पहले समझा था क्या? ये वाला ये वाला लॉजिक पहले समझा था क्या? हाँ सर, ये समझा था। ओके, चलिए आगे। अब देखो प्राइस कम होने से नए लोग पार्टिसिपेट करेंगे। उसके बाद में एक ही चीज़ के डिफरेंट यूजेस है। इसका एग्जांपल आपको दिया है इलेक्ट्रिसिटी एंड मिल्क, इसको हाईलाइट कर लो। ये क्लासिक एग्जांपल है। एंड दस वे वी फिनिश दिस डिस्कशन। क्लियर है? फिर एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड फटाफट देख लो। कॉन्पिकस गुड्स, इसमें क्या क्या कवर किया इन्होंने, आर्टिकल्स ऑफ प्रेस्टीज वैल्यू, स्नॉब अपील और आर्टिकल्स ऑफ कॉन्पिकस कंजम्पशन, मतलब वेबलिन इफेक्ट वाले, स्नॉब इफेक्ट वाले एंड प्रेस्टिजियस वैल्यू वाले गुड्स लॉ ऑफ डिमांड के क्राइटेरिया में नहीं बैठते या उन पे लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होता। क्योंकि क्या होता है इनके साथ, प्राइस बढ़ता है तो लोग और खरीदते हैं चीज़ों को, बरोबर है क्या? यस सर। डन। एग्जाम्पल भी दिया है देखो।
आगे गिफन गुड्स कहाँ के इकोनॉमिस्ट है? स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट है। गिफन गुड्स बोले तो इंफीरियर गुड्स का हिस्सा। तो ये एक लाइन याद रखना, क्लियर है क्या? ये पढ़ लो एक बार। ऑल गिफन गुड्स आर इंफीरियर गुड्स बट नॉट ऑल इंफीरियर गुड्स आर गिफन गुड्स। क्लियर क्या? जो येलो किया ये गिफन गुड्स है। क्लियर? चलिए आगे कॉन्पिकस नेसेसिटीज। कॉन्पिकस ऊपर गुड्स आए, यहाँ पे नेसेसिटीज आए। मतलब देखो जो लग्जरी चीज़ें हैं जिनके बगैर भी लाइफ चल सकता है, लेकिन अब हमारी आदत हो गई है। अब तो आदत सी है मुझको वैसे जीने में, एसी बिना अपन जी नहीं सकते, एसी लगा के ही जीते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपकी क्या बन जाएगी? नेसेसिटीज। लेकिन ये सस्ती आती है कि महंगी आती है? महंगी आती है। कॉन्पिकस नेसेसिटीज। क्लियर? चले आगे। ये वाला पॉइंट अपना पहले डिस्कस हो चुका है, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस वाला। चलिए, अगर आपको इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है मार्केट के बारे में तो आपका डिसीजन जो रहेगा वो रैशनल रहेगा कि इरैशनल रहेगा? इरैशनल। देखो अपन क्या बोलते हैं, कभी कभी क्या बोलते हैं, अपन कोई चीज़ खरीद के लाते हैं ना, तो फिर अपने को दोस्त बोलता है अरे यार तूने ये क्यों किया, ये भी आता है मार्केट में, अरे यार मेरे को पता रहता तो वही लेता था मैं, मेरे को पता नहीं था। क्लियर है क्या? तो अब्सेंस ऑफ नॉलेज विल लीड टू एन इरैशनल डिसीजन। उसके बाद में डिमांड फॉर नेसेसिटीज। डिमांड फॉर नेसेसिटीज देखो ये वाला पोर्शन, यहाँ पे प्राइजेस कितने भी बढ़ जाए या कम हो जाए कुछ फर्क गिरने वाला है? प्राइजेस कम हुए तो क्या नमक खाना ज़्यादा कर देते अपन? दैट्स इट। उसके बाद में स्पेकुलेटिव गुड्स देखो, शेयर मार्केट, प्राइजेस बढ़ते जाते तो लोग खरीदते जाते हैं, प्राइजेस कम होते हैं तो सेल करते जाते हैं। मतलब पार्ट ऑफ द पीपल विल सेल, पार्ट ऑफ द पीपल विल बाय। क्लियर है क्या? तो लॉ ऑफ डिमांड वर्क कर रहा है यहाँ पे? वर्क कर रहा है क्या? देखो लॉ ऑफ डिमांड वर्क कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है। विद दिस पर्टिकुलर पॉइंट वी कंक्लूड द डिस्कशन ऑफ यूनिट 1। देखो आगे का अपन ने कल कवर कर रखा है, एक्सपांशन, कॉन्ट्रैक्शन, इंक्रीज, डिक्रीज, ये वाला पार्ट कवर कर रखा है। उसके साथ यूनिट 3 का भी कुछ पार्ट कवर कर रखा है। ये पार्ट हो गया अपना क्लोज। इसमें कुछ बचा है तो देखो सिर्फ एक चीज़ मैं यहाँ पे ऐड करवा दूँ, एक चीज़ ऐड करवा दूँ,